केरल का नाम अभी चेंज हो के केरलम होने जा रही है। तो ये कैबिनेट से अप्रूव हो गया है, ऊपर चला गया है, मतलब प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट से जब अप्रूव हो जाएगा फिर वो आ जाएगा, एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये फिर आ जाएगा स्टेट को। स्टेट में जो भी चीज़ें हैं उसको पहले देखेंगे, जो जो चीज़ है इसमें सही है कि नहीं। उसके बाद फिर आएगा पार्लियामेंट को आएगा। पार्लियामेंट में ये अमेंडमेंट के तौर से पेश किया जाएगा और उसके बाद एक्ट में होके निकल के आएगा, ठीक है। तो ये इस पे इसको देखते हुए जो अप्रैल और मई में होने जा रही है इलेक्शन केरल में, तो उसको ध्यान देते हुए ये चीज़ हो रही है। और ये जो केरल के नाम चेंज हो के केरलम, ये केरल गवर्नमेंट अमेंडमेंट किया था उसके स्टेट के। तो ये हुआ था 2026 में। उसके बाद अभी उसको पास किया गया है कैबिनेट में, और कैबिनेट से गया है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट से अप्रूव होके ऐसे फिर आएगा स्टेट के पास। स्टेट में जो भी चीज़ें हैं उसको देखा जाएगा। देखने के बाद ये फिर जाएगा पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में जाने के बाद वो अमेंडमेंट के तौर पे पार्लियामेंट को जाएगा। फिर वहाँ पे ये एक्ट के तहत हो जाएगा, एक एक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, ये सभी इन्फॉर्मेशन पहले आया था कैसे कैसे मिनिस्ट्री के थ्रू क्रॉस कर रहा है, ये भी मैं बता रहा हूँ। पहले इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर के पास ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आया है, मतलब वो लिए, और इसके बाद वो होम अफेयर के पास गए। होम अफेयर इसको जब भी जो भी चीज़ें, ये सभी चीज़ जो हो रही है ना, वो होम अफेयर के अंडर में चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो होम अफेयर के अंडर ये जाएगा। होम अफेयर के अंडर जाने के बाद ये होम अफेयर भी अप्रूव करेगा। अप्रूव जब करेगा तो ये फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये एक दूसरा चीज़ है, ये तो अमेंडमेंट के तौर पे निकल कर आएगा। फिर ये जो चीज़ चेंज हो रही है, और जो जैसा पहले इसका केरल का नाम था, ये सभी आर्टिकल के थ्रू भी चेंजेस हो रही है। जैसे कि आर्टिकल 2 के तहत ये पहले क्या हुआ था, आर्टिकल 1 के तहत ये हुआ था, केरल स्टेट हुआ था। फिर ये जो हो रहे हैं ना केरल स्टेट, ये भी एक शेड्यूल में है, फर्स्ट शेड्यूल के जो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये हो रही है। और दूसरा चीज़ है, ये आने के बाद ये जो नाम चेंज नेम हुआ था, उसके बाद आर्टिकल 3 में क्या होगा, इसका नाम चेंजेस के बारे में कह रहा है। आर्टिकल 3 कह रहा है जो भी यूनियन के जिसके नाम बदलना है और जो भी चीज़ें करना है, बाउंड्री को बढ़ाना है घटाना है, तो ये सभी चीज़ें के ऊपर आर्टिकल 3 देखती है, ठीक है। और ये जो केरलम हो रही है, ये कि केरल जो स्टेट है, मलयालम लैंग्वेज वहाँ पे बोला जाती है। और इसके तहत क्या हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा मलयालम बोलने वाले लोग हैं, तो लिंग्विस्टिक बेसिस में ये चीज़ हो रहा है केरलम। और ये जो केरलम हो रही है, केरलम एक मतलब द्रविडियन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन है जो मलयालम में है, ओके। हाँ, फिर एक चीज़ है, ये हो गया। और ये जो भी चीज़ पता चल रहा है, केरलम मलयालम लैंग्वेज के एक द्रविडियन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन है। तो ये सभी चीज़ एम्पेरर अशोक के इंस्क्रिप्शन से ये सभी चीज़ें पता चल रहा है, ओके। और ये सभी चीज़ मैं बोल दिया कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर इसको होल्ड करेंगे, जो भी न्यूज़ वगैरह जो भी आएगा। दूसरा चीज़ है, जो यूनियन के होम मिनिस्टर है उनके पास जाएगा। होम मिनिस्टर क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास पेश करेंगे, उनके पास भी जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आगे फॉरवर्ड होगा ना, फिर उनके पास जाएगा। जज जो भी लॉ होने जा रही है, एक्ट होने जा रही है, तो उनके पास जाएगा। और जाने के बाद जो रीनेमिंग होगा, तो ये चीज़ इनके पास होगा, लॉ एंड मिनिस्टर के पास होगा। तो 3 मिनिस्ट्री यहाँ पे मतलब उनके निगरानी में ये चीज़ चलेगा। और ये चीज़ को ध्यान रखना। और मोस्टली यहाँ पे केरल में मलयालम बोली जाती है, तो इसको लिंग्विस्टिक बेसिस में इसके नाम भी चेंज करने जा रहे गवर्नमेंट, ओके। और
और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर दो चीज़ डिपार्टमेंट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, उनके साथ ये चीज़ होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस लॉ एंड जस्टिस के अंदर ये आ रही है। तो इस चीज़ को होल्ड करेगा। तो उसके बाद अमेंडमेंट के तौर पे पार्लियामेंट में पेश करा जाएगा।